हाँ जी, शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। सो लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो अगर मैं बच्चे एलसीएम ले लूँ तो ये आपके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉज ए माइनस कॉज बी इंटू कॉज ए प्लस कॉज बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉज ए प्लस कॉज बी। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से आपका आंसर बना, तो आंसर बना आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, ओवर साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉज ए प्लस कॉस बी। ठीक है, सो यहाँ से क्या बन गया, अगर आप साइन ए कॉज ए माइनस साइन बी स्क्वायर और कॉज बी स्क्वायर इकट्ठा कर दो, डिवाइडेड बाय दिस टर्म, इसको के लिख लेती हूँ, बार बार लिखनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका वन बन गया, ये भी क्या बन गया, वन। सो इट विल बी वन माइनस वन ओवर के। तो बच्चे क्या आंसर बन गया, ज़ीरो। ठीक है, वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं इस सम को। यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमने कौन सी साइड को सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, क्लियर है। सो अगर आप इस टर्म को बेटा देखो तो हमने पढ़ा हुआ है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। सो वन इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे सेकेंड रेज टू पावर सिक्स है, टेन रेज टू पावर सिक्स है। अगर इसमें से कुछ मैं इस तरह का फॉर्म कर सकूँ, ठीक है, तो मेरी जो है सॉल्यूशन वो वन की इक्वल कुछ पार्ट बन जाएगा, जिससे ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, सो मैं करूँ क्या, मैं इस रेज टू पावर सिक्स को स्क्वायर एंड क्यूब की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ। क्या कर रही हूँ मैं, इसका इस तरह से बना रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका a बन गया, ये आपका क्या बन गया, b। तो फॉर्मूला बच्चे किसका लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है, सो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या बना, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, b कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर करूँगी तो बनेगा सेकेंड पावर फोर प्लस ए बी करूँगी तो सेकेंड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन रेज टू पावर फोर बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बन गया हमारा, वन, बिकॉज वी नो दिस इज इक्वल टू वन। वन इंटू यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड है। सो इस सेकेंड को मैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रही हूँ। ऊपर सारी टर्म किस में दी हुई है, टेन में। जो राइट हैंड साइड है हमारी बच्चे वो किस में है, टेन के अंदर है। ठीक है, सो मैं कोशिश करूँ कि सारा कुछ किस में लेके आऊँ, टेन में। सो मैं इस सेकेंड रेज टू पावर फोर को भी किस में लेके आ रही हूँ, टेन। हाँ जी, रफ में करके देखते हैं पहले। सेकेंड फोर को रेज टू पावर फोर, इसको हम लिखना चाहते हैं कुछ क्या, टेन की पावर में। सो सेकेंड रेज टू पावर फोर कैन बी रिटन एज सेकेंड स्क्वायर थीटा रेज टू पावर स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या बन गया, सेकेंड रेज टू पावर फोर जो है वो बन गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सारे को क्या कर रही हूँ, सॉल्व और चेक कर रही हूँ कि क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल बन रहा है या नहीं। सो लेट्स सॉल्व इट। हाँ जी, अंदर का स्क्वायर खोल रही हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। हाँ जी, ब्रैकेट्स हमने खोली
तो ये हमारा बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये बन गया 1 2 3, तो क्या बना 3 tan थीटा रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या बना 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर है। सो कोशिश करो एक बार देख के सम को कि किस टर्म्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करके। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। ठीक है, क्लियर है जी। हाँ जी, इधर से देखते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं तो बनेगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। इधर से ये एलसीएम ले लिया, अब इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन अगर मैं कॉमन निकाल लूँ इधर से बच्चे, तो यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, दिस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, सो दिस इज साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, इनटू क्या बना 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आपके ये दोनों कॉस थीटा कट गए तो आपका आंसर क्या बन रहा है, टेन थीटा। इट मीन्स आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी क्या है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, डेट इज टेन थीटा। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड एक साइड पे लिख लेती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल। ठीक है, क्लियर, इसको मान लिख लेते हैं। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा माइनस कोटैन थीटा। ठीक है, अब सीकेंड कोसेकेंड और कोटैन को मैं कन्वर्ट करी हूँ साइन एंड कॉज में। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। सो हमने लिख लिया राइट हैंड साइड को, सीकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 ओवर कॉस थीटा, कोसेकेंड को क्या लिख सकती हूँ, 1 ओवर साइन थीटा, कॉट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें से 1 ओवर साइन थीटा हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन, तो अंदर बन रहा है 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर अंदर वाली ब्रैकेट को हम एलसीएम लेके बच्चे सॉल्व करें तो ऊपर बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। देयरफॉर जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। सो जो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर और ये एक वैल्यू कट गई तो क्या बचा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड वी नो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देयरफॉर आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या बन गई, टेन थीटा। सो ये आपकी बन गई टेन थीटा। सो इसको 2 लिख लेते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या प्रूव कर सकते हैं, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखिए, यहाँ पे दिया है 1 ओवर कोसेकेंड ए, यहाँ पे भी, हाँ जी, इस सम में भी हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो शुरू करते हैं क्या लेके, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 ओवर कोसेकेंड ए प्लस कोटैन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ठीक है, अब जो कोसेकेंड है उसको मैं लिख रही हूँ 1 ओवर सेकेंड ए, कोटैन को क्या लिख रही हूँ, कॉज ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ठीक है जी, क्लियर। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर 1 प्लस कॉज ए, और ये साइन ए ऊपर आ जाएगा एलसीएम के बाद, माइनस 1 ओवर साइन ए। ठीक है, सो अगर इसको सॉल्व करूं तो इट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर, एलसीएम ले रही हूँ
कॉज ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड को हम 1 लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड क्या बन रही है, 1 ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर कोसिकेंट ए को लिख रहे हैं 1 ओवर साइन ए। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन ए माइनस कॉट ए इज कॉज ए ओवर साइन ए, ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बन रहा है, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉज ए ओवर साइन ए, ठीक है जी। क्लियर है, ये आपके पास आंसर बन रहा है, ठीक। सो यहाँ से आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए ओवर 1 प्लस कॉज ए माइनस 1 ओवर साइन ए, इसको मैं 1 लिख रही हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड अभी तक जो सॉल्व करके आई वो बना 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर 1 माइनस कॉज ए। और हमने इसको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है, पर यहाँ पे चाहिए 1 प्लस कॉज ए, ठीक है। सो मैं क्या करी हूँ, इसको 1 प्लस कॉज ए से मल्टीप्लाई करी हूँ, 1 प्लस कॉज ए से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस कॉज ए ओवर साइन ए माइनस 1 प्लस कॉज ए साइन ए ओवर 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये बन गया 1 प्लस कॉज ए ओवर साइन ए माइनस, इसको सॉल्व करें तो क्या बना ये बच्चे, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए इंटू साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल है बच्चे, साइन स्क्वायर ए के। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉज ए साइन ए माइनस 1 प्लस कॉज ए साइन ए ओवर साइन स्क्वायर ए। सो दिस कैन बी रिटन एज, हाँ जी, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे को 1 प्लस कॉज ए चाहिए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 प्लस कॉज ए लिख के देखती हूँ कि आंसर आता है कि नहीं। सो ये बनेगा 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए 1 प्लस कॉज ए, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चे किसकी इक्वल बनता है, साइन स्क्वायर ए के। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपका कट गया। सो क्या बचा, 1 ओवर साइन ए माइनस 1 माइनस कॉज ए, इस पूरे के नीचे क्या है, साइन ए, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी। इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या बन रहा है, माइनस कॉज ए बाई साइन ए दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट ए, ठीक है। सो मैंने जो आपका राइट हैंड साइड निकाला उसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस कॉट ए। सो लिख लेते हैं इसको कि राइट हैंड साइड आपकी क्या आ रही है, माइनस कॉट ए। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए 1 प्लस कॉज ए, 1 प्लस कॉज ए को 1 माइनस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज बी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स क्या हो सकें, सॉल्व हो सकें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो बच्चे क्या बनता है, नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉज ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर ए बन गया, तो ये आपका कट गया, क्या बचा, 1 माइनस कॉज ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। अब इसको सॉल्व करो बच्चे तो क्या बना, 1 माइनस कॉज ए माइनस 1, तो ये कट के क्या बचा, माइनस कॉट ए, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, 3, ठीक है। सो फ्रॉम आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है माइनस कॉट ए
आपकी राइट हैंड साइड भी क्या बन रही है, माइनस कॉट ए। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, इसको फोर्थ बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, 1 मिनट। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एम है, सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा एन है, तो शो करना है कि ये आइडेंटिटीज या ये रिलेशनशिप एम और एन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, क्लियर। अगर साइन थीटा कॉस थीटा एम है, इसको मैं ए लिख लेती हूँ, इसको बी लिख लेती हूँ। ठीक है। अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को होल स्क्वायर करूं दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ ए, तो ये बनेगा बेटा, होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। ये आपका क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। सो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। इसमें जो प्रूफ करना है, ये चीज़ जो दी हुई है, ये क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1। सो एक तरह का मेरे पास यहाँ से कुछ आउटपुट आ गया, जिसको मैं क्या लिखती हूँ, 1। लेट्स सी कि ये हमारे काम आएगा या नहीं। ठीक है। अब देखते हैं एन को। एन क्या है, अब फ्रॉम बी, बी को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, इसको ऊपर लिख लेते हैं। हाँ जी, तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम बी सॉल्व करते हैं। सेकेंड को हम लिख रहे हैं 1 ओवर कॉस थीटा, कोसेकेंड को लिख रहे हैं 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से बच्चा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट कैन आई राइट, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं एम लिख सकती हूँ। सो एम साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एन बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, एम स्क्वायर के इक्वल। सो फ्रॉम, इसको मैं लिखती हूँ 1। सो फ्रॉम 1 पुट साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1/2 इन 2। ठीक है। सो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के इसमें पुट करूँ। सो पुट कर रही हूँ तो क्या बन रहा है, एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू एन। इसको सॉल्व करो बच्चे। हाँ जी, इसको सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, 2m ओवर एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन। दैट इम्प्लाइज 2m इज इक्वल टू एन m माइनस 1 m प्लस n। इसको इधर ले गए तो ये इस तरह से लिख दिया। ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है। ये बड़े सिंपल से सम हैं, पर इनकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ जितना आप इनको फॉर्मूलाज को याद रखोगे उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, तो प्रूफ करते हैं ये सम। इसमें हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है थीटा फ्रॉम दिस। ठीक है जी, अब ये सम करते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है, थीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक है। एक्स दिया है ए सेकेंड क्यूब थीटा, वाई दिया है बी कॉट क्यूब थीटा। हमें पता है कि अगर मैंने थीटा को एलिमिनेट करना है सो मेरे को एक्स और वाई में रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। एक्स और वाई में रिलेशन का मतलब, अगर आप सेकेंड थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन बनाओ तो आप एक्स और वाई में रिलेशन बना सकते हो। हमें डायरेक्ट रिलेशन किस में पता है, सेकेंड थीटा एंड टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें पता है। सो अगर मैं ये रिलेशन को यूज़ कर सकूं तो मैं कुछ सॉल्व कर पाऊंगी। सो मैं सेकेंड क्यूब थीटा को क्या लिख सकती हूँ, एक्स बाय ए इज इक्वल टू सेकेंड क्यूब थीटा, और टेन क्यूब थीटा को क्या लिख सकती हूँ, बी बाय वाई।
ठीक है, आप देखिए इसको मैं क्या लिख रही हूँ, 1/tan थीटा क्यूब थीटा बाई बी इज इक्वल टू वाई। सो tan क्यूब थीटा क्या बना, बी वाई वाई। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं इन दोनों का, हाँ जी, ये हमने लिख लिया सीकेंड क्यूब थीटा का आंसर, tan क्यूब थीटा का आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अगर सीकेंड थीटा होगा तो क्या बनेगा, x/a का 1/3, और tan थीटा होगा तो क्या बनेगा, b/y का 1/3। ठीक है, क्यूब रूट बन जाएगा। सो अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो इस तरह से आ जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरे को रिलेशन किस में दिया है, सीकेंड स्क्वायर एंड tan स्क्वायर थीटा में। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो पुट tan थीटा कॉमा सीकेंड थीटा इन 1। सो इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट। सो क्या आंसर बनेगा, 1 + b/y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू x/a रेज टू पावर 2/3। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। इसमें हमारे पास कहीं पे भी थीटा इन्वॉल्व्ड नहीं है। हाँ जी, अब ये सम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ उसने कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस सम को हम ट्रायंगुलर मेथड से करेंगे। सपोज किसी एक ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आपका थीटा है, से ट्रायंगल इज ABC। आप कंस्ट्रक्शन पूरी लिख सकते हैं। ठीक है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो मैं इसको 3K और 5K मान लूँ। लेट AC इज इक्वल टू 3K एंड BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 5K। ठीक है, ये इस तरह से होगा तो आपका क्या बनेगा, BC बनेगा। सो BC विल बी इक्वल टू व्हाट, 25K² माइनस पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। सो इट इज 16K दैट इज 4K। सो ये आपकी क्या बन गई, 4K। ठीक है जी, क्लियर है, ये हमने बना लिया। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, ट्रायंगल बना के इनके अब एंगल निकालने। अब सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपका सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा बच्चे क्या बनेगा, ओवर सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। सो इसको हम मानते हैं 1। सो पुट इन 1। सो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपके कट गए, तो मेरा आंसर क्या बना, 2K ओवर 8K दैट इज 1/4। ठीक है, सो हमारा आंसर बनेगा 1/4। इस तरह के सम जहाँ पे भी आपको साइन दिया है या कॉस दिया है या tan दिया है, तो एक थीटा देने से आप ट्रायंगल को यूज़ करके उनकी दोनों साइड्स की को उस थीटा के प्रोपोर्शनल मान लो उन साइडों को। ठीक है, जैसे tan थीटा सपोज मेरे को tan दिया है 6/7। ठीक है, सो मैं tan हमें क्या पता होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है, सो मैं परपेंडिकुलर को क्या मानूँ, 6K, और इसको क्या मान लूँ, 7K। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल आया, ये आपका थीटा। जब आपके पास तीनों साइड्स हैं तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखिए, यहाँ पे दिया है, ये आपको आइडेंटिटी दी है और हमने प्रूफ करनी है कि ये आइडेंटिटी इक्वल है। मीन्स प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो प्रूफ करने के लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ, सो मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर रही हूँ, उसके स्क्वायर्स ओपन कर रही हूँ। तो क्या बच्चे बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेकेंड थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर करूँ तो क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेकेंड थीटा। ठीक है, सो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपने जो ली। ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गए, 1 प्लस इन दोनों को मैं इकट्ठा ब्रैकेट में लिख रही हूँ प्लस। अब ये देखिए
साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट क्या होता है 1/sin थीटा। सो ये बेटे क्या बन गए 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह कॉस भी क्या होता है, कॉस इंटू सीकेंट को भी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा। सो ये भी कट के 1 1 मतलब 2 है, 2 इन 2 और 2 को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब ये 2 + 2 तो क्या बन गया 4, 4 + 1 क्या बन गया 5। सो 5 + सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमने इनकी जगह पे सीकेंट और कोसिकेंट की जगह पे क्या लेके आना है, tan एंड कोटैन। ठीक है, अब देखें तो ये आता है कि नहीं। हाँ जी, हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + कोटैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अगर मैं सीकेंट की जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ, कोसिकेंट की जगह पे 1 + कोटैन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ, तो मेरा आंसर देखिए क्या बन रहा है, 5 + 1 + 1 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोटैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, वही चीज़ जो हमने प्रूव करनी है। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इस वीडियो का ये लास्ट हम देखते हैं। हमें गिवन है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा किसके इक्वल है, c के, और हमने प्रूव करना है, दिस इज टू प्रूव शो दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल। देखिए इस टर्म के अंदर हमें स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं। सो इट मीन्स कि शायद इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरा कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। सो इसलिए मैं पहले इस टर्म को क्या कर रही हूँ, स्क्वायर, क्योंकि इसमें a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है और c स्क्वायर भी है। सो स्क्वेयरिंग 1, ठीक है, तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर करेंगे एंड राइट हैंड साइड का भी क्या करेंगे, स्क्वायर। अब बेटे इन स्क्वायर्स को खोलते हैं। हाँ जी, मैंने होल स्क्वायर खोला तो ये बन रहा है आपका। अब यहाँ देखिए जो आपको चाहिए, आपको a के साथ साइन चाहिए, b के साथ कॉज चाहिए। यहाँ पे a के साथ कॉज स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इस कॉज को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, साइन के अंदर। ठीक है, सो मैं इस कॉज को किस में कन्वर्ट कर रही हूँ बच्चे, साइन में। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब रिजल्ट में देखिए b के साथ फिर कॉस थीटा, यहाँ साइन आ रहा है, तो मैं फिर इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दूँ, कॉस स्क्वायर में। कैसे, 1 - कॉस स्क्वायर करके। तो यहाँ पे क्या है, -2ab, b इसको ऐसे लिख लेते हैं, a b इकट्ठा कर देते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा दे देते हैं, इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c की स्क्वायर हमें एक तरफ चाहिए। सो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मैंने एक तरफ रखा, तो बाकी राइट हैंड साइड पे आपका देखिए साइन चेंज होके क्या बन गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकती हूँ, b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। तो ये बच्चे इसका होल स्क्वायर बन गया। देखिए ज़रा एक बार देखो इसको, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं x मानूँ, इसको y, ये x और ये y, तो ये बना x + y का होल स्क्वायर। तो क्या लिखूँ, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो यहाँ से बना आपका a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इस टर्म का क्या ले लूँगी, रूट। ठीक है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हाँ जी, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की ही और वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, हैव अ नाइस डे।